स्टूडेंट्स हम आगे देखते हैं नेक्स्ट कि ये हमने पेरेंट एलिमेंट लिया था एक्स। तो इसको हम आगे देखेंगे कि कैसे ये इसमें तब्दीलियाँ आती हैं इसके न्यूक्लियस में और ये अल्फ़ा रेडिएशन से एमिट आउट करता है। तो होता ये है कि कोई भी पेरेंट एलिमेंट है उसको हमें पता है कि हम इसके मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं ए से और एटॉमिक नंबर को जेड से। तो हम कह देते हैं कि जब वो नया एलिमेंट बनता है डॉटर एलिमेंट तो हम उसको वाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और साथ ही हम कहते हैं कि जब अल्फ़ा डीके होता है तो किसी भी पेरेंट एलिमेंट से क्या होता है, रेडिएशंस एमिट आउट होती हैं जो हम जिनको हम नाम देते हैं अल्फ़ा पार्टिकल का अल्फ़ा डीके के केस में। तो वो जो अल्फ़ा रेज या अल्फ़ा पार्टिकल्स एमिट आउट होते हैं इनको आप कह सकते हो ये क्या होते हैं, हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं। आप इनको हीलियम न्यूक्लियाई का भी नाम दे सकते हैं। वो हम देखेंगे कि कैसे होते हैं कि जब भी किसी पेरेंट एलिमेंट से में उसके न्यूक्लियस में डिसइंटीग्रेशन हो और वो अल्फ़ा रेज एमिट आउट करे तो हम कह देते हैं कि इसका जो न्यूक्लियस होता है इसके मास नंबर जो होता है वो 4 बाय डिक्रीज उसमें 4 की कमी हो जाती है। यानी कि आप लिख सकते हो कि A-4, यानी कि अगर उसका एटॉमिक नंबर 226 है, मास नंबर 226 है, तो वो 222 रह जाता है। यानी कि उसका अपने नंबर उसका 4 कम हो जाता है, यानी कि मास नंबर डिक्रीजेज बाय 4। इसी तरह जो उसका एटॉमिक नंबर होता है वो कितने टाइम डिक्रीज़ करता है, 2। तो हम लिख सकते हैं इसको Z-2। ठीक है। तो ये जब भी किसी एलिमेंट में डिसइंटीग्रेशन और अल्फ़ा रेज एमिट आउट करे तो उसका जो मास नंबर होता है वो उसमें 4 की कमी होती है और एटॉमिक नंबर में 2 की कमी होती है। तो ये उसमें न्यूक्लियस में तब्दीलियाँ आती हैं और वो जो पेरेंट एलिमेंट होता है वो नए डॉटर एलिमेंट में तब्दील होता है। वो इस तरह तब्दील होता है कि उसका मास नंबर 4 टाइम्स डिक्रीज़ कर जाता है और चार्ज नंबर, प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर 2 टाइम्स। ठीक है। और साथ जो होता है वो अल्फ़ा रेज एमिट आउट होती है जिनको हम कह देते हैं कि ये क्या है, हीलियम न्यूक्लियाई। क्योंकि हीलियम न्यूक्लियाई का क्या होता है, मास, हीलियम का मास नंबर 4 होता है और एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो हमने देखा है कि किसी भी नया जो डॉटर एलिमेंट बनता है तो उसमें भी क्या होता है, ओरिजिनल एलिमेंट से 4 मास नंबर जो सा होता है 4 टाइम्स कम हो जाता है और एटॉमिक नंबर 2 के रेशो से कम होता है। तो ये हम कह देते हैं कि जो अल्फ़ा रेज होती हैं वो बेसिकली हीलियम न्यूक्लियाई का नाम देते हैं हम उनको। तो आप जहाँ जब भी आपने कहीं आगे अल्फ़ा रेज लिखनी हो, अल्फ़ा रेज जहाँ पे एमिट आउट हो तो आप हीलियम न्यूक्लियाई ही लिखेंगे। ठीक है। तो हम इसकी कोई एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा है फर्स्ट के एक रेडियम एलिमेंट है। रेडियम का जो होता है एटॉमिक मास नंबर 226 होता है और इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो हमारा 86 होता है, वो 88 होता है। तो इसका मास नंबर 226 होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है, 88 होता है। तो इसका जो ये पेरेंट एलिमेंट होता है जब इसके न्यूक्लियस में डिसइंटीग्रेशन हुई और इसने अल्फ़ा रेज एमिट आउट की, अल्फ़ा रेज जब एमिट आउट करता है मीन के हीलियम न्यूक्लियाई इसने एमिट आउट किए, तो जो नया एलिमेंट बनता है डॉटर एलिमेंट वो इसका मास नंबर जो होता है 4 टाइम्स कम हो जाता है। तो जो नया एलिमेंट बनता है वो बन जाता है रेडॉन गैस, क्योंकि उसका मास नंबर होता है वो होता है 222 और उसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो बन जाता है 86। ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि मास नंबर 226 से 222 हो गया है और एटॉमिक नंबर 88 से 86 हो गया है। तो 4 की कमी से रेडियम जो है रेडॉन गैस में तब्दील हो गया है और मास और एटॉमिक नंबर जो है 2 उसमें जब कम हुए हैं 2 की वैल्यू से तो 86 में उसका एटॉमिक नंबर हो गया। तो ये हम देख सकते हैं कि पेरेंट एलिमेंट क्या था, रेडियम, और जो नया एलिमेंट बना हमारे पास रेडॉन गैस, उसका वो अपने पेरेंट एलिमेंट से चेंज है जो डॉटर एलिमेंट है। तो यही इसमें थोड़ी सी है कि न्यूक्लियाई में कैसे चेंज आई, 4 टाइम्स मास नंबर कम हुआ और 2 टाइम्स एटॉमिक नंबर, और जो डॉटर एलिमेंट बना है वो पेरेंट एलिमेंट से एक नया न्यूक्लियाई नया एलिमेंट बन गया और साथ ही अल्फ़ा रेज एमिट आउट हुआ। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस कहलाता है अल्फ़ा डीके का। ठीक है। तो ये अल्फ़ा डीके की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी के साथ बीटा डीके। तो बीटा डीके में हम क्या देखेंगे, बीटा डीके में भी इस तरह हम पेरेंट एलिमेंट फर्स्ट क्या देखते हैं, इसका मास नंबर है और एटॉमिक नंबर Z, और उसके जो इसमें जो होता है कि मास नंबर पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जबकि जो
प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर होता है उसमें एक का इजाफा हो जाता है उसके न्यूक्लियस में। जब भी बीटा रेडिएशन से एमिट आउट होती हैं किसी भी एलिमेंट से तो क्या होता है उसका मास नंबर उस एलिमेंट का जो सा होता है वो सेम रहता है, जबकि उसका एटॉमिक नंबर जो होता है उसमें एक का इजाफा जो होता है। फर्स्ट ये नया एलिमेंट जो बना है हमारा वाई जिससे हमने रिप्रेजेंट किया है उसका मास नंबर तो सेम रहता है ए, लेकिन उसके एटॉमिक नंबर में एक का इजाफा हो जाता है। और साथ जो है वो बीटा रेज एमिट आउट होती हैं, बीटा रेज जो है एमिट आउट होती हैं, आप इसको लिख सकते हो ये क्या होती हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। बीटा पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स से ही हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, बीटा पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जो जब भी किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस में डिसइंटीग्रेशन हुई और उसने बीटा रेज एमिट आउट की तो न्यूक्लियस जो सा होता है वो उसका मास नंबर सेम रहता है और एटॉमिक नंबर जो सा होता है उसमें एक का इजाफा होता है। अच्छा, इसमें एक बात समझने वाली है, थोड़ी सी एक मिस्ट्री सी है जो अभी तक अनसॉल्वेबल है। कहते हैं कि न्यूक्लियस में जो है इलेक्ट्रॉन्स तो होते नहीं, उसमें तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, लेकिन जब बीटा डीके होता है तो उस टाइम इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब एमिट आउट होते हैं तो कंसीडर ये किया जाता है कि ये क्यों एमिट आउट होते हैं, वो कंसीडर ये किया जाता है कि इसमें जो न्यूट्रॉन्स होते हैं ना पेरेंट एलिमेंट में, वही जो है इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट करते हैं, वही एक इलेक्ट्रॉन एमिट आउट करते हैं जो कि प्रोटॉन में तब्दील हो जाता है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन एमिट आउट करते हैं जो कि प्रोटॉन में तब्दील होता है वही जो सा एटॉमिक नंबर में इजाफे का सबब बनता है, जिसकी वजह से इसके मास नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बल्कि सिर्फ एटॉमिक नंबर बढ़ता है। यानी कि न्यूट्रॉन जो है वो कहते हैं कि वही जो है किस में तब्दील होता है, इसके प्रोटॉन में, जो कि न्यूट्रॉन को हमने एमिट आउट हुआ था किस शक्ल में, इलेक्ट्रॉन की शक्ल में, और वही उसकी जो रीज़न बनी वो प्रोटॉन में इजाफे का सबब बना। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्योंकि ये बीटा डीके होता है, बीटा रेज एमिट आउट होती हैं जिस टाइम पे एमिशन हो रही होती है, तो इसके मास नंबर पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता बल्कि चार्ज नंबर बस इसका एक ना 1 टाइम्स जो सा होता है उसमें इजाफा होता है। तो ये एक अनसॉल्वेबल मिस्ट्री है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको चलो बता देता हूँ। ये एफएससी का ही बेसिकली टॉपिक है जिसके हमने देखना इसके बारे में पढ़ना है। अभी आप देख सकते हैं बीटा डीके में negative beta particle is an electron and emission from the nucleus becomes an unsolvable mystery as there are no electron present in the nucleus। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट नहीं होता। however the emission of electron from the nucleus can be thought of as a neutron emitting an electron। लेकिन ये कंसीडर किया जाता है, फर्स्ट कर लेते हैं कि न्यूट्रॉन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन एमिट करता है और वही प्रोटॉन बन जाता है एंड बिकमिंग अ प्रोटॉन थ्रू द मॉडर्न एक्सप्लेनेशन इज़ नॉट दैट सिंपल। जबकि मॉडर्न एक्सप्लेनेशन इतनी सिंपल नहीं है, वो हम आगे जाके जब डिटेल में इसको पढ़ेंगे बीटा डीके के बारे में ये कैसे एमिट आउट होती हैं तो फिर इसके बारे में हमें थोड़ा सा और हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपने ये देखना है कि ये जो न्यूट्रॉन होता है वही इलेक्ट्रॉन एमिट आउट करता है, वही इसमें फिर प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। दिस मीन्स दैट द बीटा पार्टिकल इज फॉर्म्ड एट द टाइम ऑफ एमिशन। तो टाइम ऑफ एमिशन एमिशन के टाइम पे बीटा पार्टिकल जो सा तश्कील पाता है। दिस इज दैट इज़ वाई एट द टाइम ऑफ एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल द चार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीजेज बाय 1 बट नो चेंज इन इट्स मास नंबर takes place as the mass of electron is exceedingly small as compared to mass of proton और न्यूट्रॉन। तो इसका जो चार्ज नंबर होता है वो एक गुना बढ़ता है और मास नंबर कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो बहुत छोटा होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की निस्बत। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द मोमेंट ऑफ मिशन इज़ गिवन बाय। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन की जो सी होती है ट्रांसफॉर्मेशन होती है एमिशन के टाइम पे, न्यूट्रॉन जो सा होता है वो इस तरह कन्वर्ट हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन में और वही प्रोटॉन में इजाफे का सबब बनता है। ठीक है, तो ये मैं चलो इसकी आपको एक पिक भी एंड में सेंड कर दूँगा। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं इसको।